प्रेरितों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 8 पद। वह उछलकर खड़ा हो गया हाँ। और चलने फिरने लगा हाँ। और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। बस परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने से बहुत सारा आशीष दे। यहाँ पर मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। उस वचन में इस प्रकार लिखा है, वह एक व्यक्ति उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन को हम देख, ध्यान से सुनिएगा प्रियो। यहाँ पर इस प्रेरितों के काम को लिखने वाला व्यक्ति लूका है और हम बाइबल में देखते हैं ये पुस्तक लूका का लिखने वाला दूसरा नंबर का पुस्तक है। कौन सा? दूसरा नंबर का। पहला नंबर का पुस्तक किसको लिखा है? लूका को लिखा। इसके बाद जब हम देखते हैं दूसरा पुस्तक लिखने वाला यह है प्रेरितों के काम। इसका मतलब बाइबल में लूका 2 पुस्तक लिखा है। पहला पुस्तक लूका सुसमाचार और दूसरा प्रेरितों के काम। तो यहाँ पर प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं प्रेरितों के काम एक बहुत अद्भुत सामर्थ्य की बातों को लिखा हुआ व्यक्ति लूका है। जो व्यक्ति प्रेरित पौलुस के द्वारा जानने वाला व्यक्ति लूका है। और ये लूका अपने बारे में छोड़ यहाँ पर किसके बारे में जिक्र किया है? पौलुस के बारे में। क्यों किया? क्योंकि ये पौलुस के द्वारा किसने जाना? लूका जाना। क्योंकि ये लूका एक वैद्य था, एक डॉक्टर था, लेकिन इसने प्रभु को जाना पौलुस के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जब हम देख सकते हैं पूरी बाइबल में पौलुस अपने जीवन के गवाहियां, अपने जीवन की मकसद को पूरे बाइबल में नहीं छापा, लेकिन उसका जो वर्कर है, उसकी जो चेला है वो लूका, वो पौलुस के बारे में अधिकाई गहराई के रूप में क्या किया है? बताया है, लिखा है। हालेलुया। जिस बात को हम देख सकते हैं 13 अध्याय के बाद, 13 अध्याय से आगे हम देख सकते हैं ये लूका ने बताया है प्रेरित पौलुस कौन सा मिशनरी यात्रा गया है, उस सब बातों को लिखा है। और ये भी हम देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो प्रेरित पौलुस जो तीसरा स्वर्ग लोक गया था, उस बात को लिखने वाला व्यक्ति कौन है? लूका। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रेरित पौलुस स्वयं गया था, लेकिन स्वयं को लिखना चाहिए था, लेकिन उस बात को लिख रहा है? लूका लिख रहा है। इसलिए लिख रहा है क्योंकि प्रेरित पौलुस स्वयं बताता तो हो सकता है लोग विश्वास नहीं करता, लेकिन यहाँ पर लूका जो वैद्य है, इसने उसका जीवन की गवाहियां को सुना, उसका जीवन की रहस्य को जाना, उनका जीवन को चाल को जाना कि लोग कहाँ इसने सफर किया है, मुझे लिखने का क्या है? जरूरत। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक अध्याय, जब हम परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं 1 अध्याय से 7 अध्याय यरूशलेम में परमेश्वर का वचन फैला। ध्यान से सुनिएगा ना। 1 अध्याय से 7 अध्याय के बीच में यरूशलेम में कैसे परमेश्वर का वचन फैला, इस बात को उल्लेख किया है। आगे जब हम देखते हैं 8 से 9 अध्याय में हम देख सकते हैं यहूदियों और सामरियों के बीच में कैसे परमेश्वर का वचन फैला। आगे जब हम देखते हैं आगे ऐसा और हम देख सकते हैं 13 से 28 अध्याय के बीच में इस बातों प्रेरित पौलुस का उसका मिशनरी यात्रा जब मैं बताया था, जब मैं प्रेरित पौलुस के जीवन की गवाहियां को जानने लगा तो मैं भी एक लूका ने लिखा है तो मैं सोचा मैं भी लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? क्योंकि लूका जब लिखा है प्रेरित पौलुस, इसलिए मैं लिखने का प्रयास किया क्योंकि प्रेरित पौलुस सबसे ज्यादा बाइबल में से सबसे ज्यादा पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति है। लूका नहीं है, पौलुस है ना? पौलुस है तो ऐसा है। तो लूका जब पौलुस के बारे में लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं लिख सकता? इसलिए मैं अपने आप को क्या टारगेट बनाने लगा। इसलिए मालूम एक कॉपी लिया और सीधा पढ़ के लिखने लगा प्रेरित पौलुस कौन सा जगह में गया, कौन सा फलानी जगह गया, कौन सा ठिकानी जगह गया, सबको एक कॉपी में क्या करने लगा? लिखने लगा। और लिखा हूं, आज तक वो कॉपी मेरे पास है। हालेलुया। तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन में इस बातों को देख सकते हैं। जब एक अध्याय में इस बातों को देख सकते हैं यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बारे में ये लूका ने लिखा है। आगे देख सकते हैं 2 अध्याय में जब हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा के बारे में इस लूका ने दर्शाया है, लिखा है।
एक व्यक्ति के जीवन का जो जरूरत, जो महत्वपूर्ण चीज है, उस बातों को थोड़ी थोड़ी शब्दों में इस लूका ने इस प्रेरितों के काम में लिखा है। बाकी कुछ को लिखा जरूर है, सुसमाचार में लिखा जरूर। सुसमाचार में किसकी बातों को लिखा है? पूरा पूरा यीशु मसीह सुसमाचार जो क्रूस की कथा है वो प्रेरित पौलुस नहीं, लेकिन ये लूका पूरा यीशु मसीह के बारे में लूका में लिखा है, लेकिन प्रेरित की पुस्तक में पौलुस के बारे में लिखा है। कुछ कुछ बात यीशु मसीह के बारे में लिखा है, लेकिन अच्छी गहराई के रूप से पौलुस के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मैं आशा करता हूँ आप लोग सुन रहे हैं, और मैं यही मेरा आदत है कि प्रचार करते समय बाइबिल ना पढ़े, है ना, बाइबिल ना पढ़े, पढ़वाता हूँ। इससे उस समय क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। इसके बाद उसको दिमाग में रखना चाहिए, घर में जाके क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। कैसे मालूम? जब इस बात को मैं सिखाता हूँ, क्योंकि उस चीज को मैं सीखा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन, प्रेरित लोग जब परमेश्वर का वचन जो सिखाते थे, उन लोग पहले जाकर क्या करते थे? सीखा करते थे। क्या करते थे? सीखा करते थे। अगर मैं समझता हूँ, अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। इसीलिए हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति में हम मसीह जीवन हम जी तो रहा है, लेकिन हमारे जीवन में आज के समय में क्या लागू होना चाहिए, क्या जरूरत है, हम उस चीज को इम्पोर्टेंट दें, उस चीज को हमारे जीवन पे लागू करें, है ना, उस चीज को। तो इसका मतलब हमारे जीवन पे आराधना भी जरूरी है, प्रार्थना भी जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? वचन। सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है? वचन। जब यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दिनों में उसने क्या आराधना किया? क्या नहीं किया, लेकिन उन दिनों में उसने क्या किया? परमेश्वर का वचन की सेवकाई किया। लेकिन परमेश्वर का वचन में इस बातों को देख सकते हैं, आराधना में क्या है? छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। इसका मतलब आराधना भी जरूरी है, प्रार्थना भी जरूरी है, वचन भी जरूरी है। इसका मतलब मालूम, वचन नहीं, वचन भी जरूरी है, एकदम महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा वचन। प्रार्थना, आराधना एक प्रकार से मैं समझता हूं ना, आराधना जरूर छुटकारा देता है, चंगाई देता है, लेकिन जो भटकने वाला मन को ना क्या करता है? केंद्रित करता है। लगता है आपको? केंद्रित करता है ना, केंद्रित करता है। लेकिन मानो एक व्यक्ति जब झगड़ा करके आया रहेगा ना, उसको डायरेक्ट वचन में ले जाओगे ना, उसका भेजा में कहाँ, उसका दिमाग में कहाँ रहेगा? वो झगड़ा वाला यार। लेकिन मालूम आराधना में उसको लेकर जाओगे ना, गाना में एकदम आराधना अपनी ढोलक में लेकर जाओगे ना, उसका उस समय में क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। लेकिन इसके बाद उसका मालूम एक तोड़ने का, उसका प्रभु में बढ़ने का, और वो तोड़ने का एक आराधना है। क्या करने का? तोड़ने का। उसका मन, उसका जो गंदी, जो उधर का जो झगड़ा का बात है, जो इधर शैतान से फंसा हुआ बात है, उस सबको ये आराधना क्या करने का काम करता है? तोड़ने का काम करता है। परमेश्वर के साथ जोड़ने का ये आराधना काम करता है। कैसे मालूम? क्योंकि मालूम आराधना में फोकस ले आता है। परमेश्वर अपने उपस्थिति में आराधना के साथ साथ वो सब बातों को क्या कर जाता है? भूल जाता है। इसके बाद भूलने के बाद जब परमेश्वर की उपस्थिति में धीरे से परमेश्वर का वचन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, तब मेरा खुदा क्या करता है? उसके जीवन में काम करना चालू कर देता है। हालेलुया। एक व्यक्ति के जीवन में जब मेरा परमेश्वर काम करना चालू कब करता है? जब अपने जीवन को समर्पित करता है, जब वो अपने जीवन को त्याग देता है, तब मेरा परमेश्वर क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन को त्यागता नहीं है, जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन को समर्पित नहीं करता है, तब तक मेरा परमेश्वर काम करता है क्या? नहीं करता। मैं बोला ना, एक अपराधी व्यक्ति और एक पुलिस, एक अपराधी व्यक्ति को कहां खड़ा करता है? घुटना में। कहां? घुटना, और हाथ को ऊपर, ताकि ये मेरे को कुछ कर ना सके। इसका मतलब हाथ उठाना, इसका मतलब क्या चीज को दर्शाता है? सलेंडर को, कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं है क्या? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर आज हमारा जीवन को परमेश्वर के हाथ में क्या करना है? सरेंडर करना है। क्या करना है? सरेंडर। अगर हम सरेंडर कर दिया, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चालू कर दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर एक लंगड़ा के बारे में जिक्र किया है, और वो लंगड़ा पतरस और यूहन्ना जब तीसरे पहाड़ में मंदिर में जा रहा है, क्या करने? आराधना। ध्यान सुनना, एकदम ध्यान से। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहाड़, इसका मतलब
कितना पहाड़ होता है? 4 पहाड़। अभी का समय में कितना पहाड़ होता है? 2 पहाड़। अभी ना कैसे मालूम, उन दिनों में 4 पहाड़ होता था, लेकिन अब 2 पहाड़ होता है। कैसे नहीं है मालूम? सुबह और नहीं है का 12 बजे बाद को क्या बोलता है? दोपहर। 4 पहाड़ बोलता है। वो कौन सा पहाड़ है? अखिल लोग बाइबल के हिसाब से हम देखें तो कौन सा पहाड़ है वो? 2 के बाद तीसरा पहाड़ है। लेकिन अब कौन सा पहाड़ हम बना दिया है? 2 पहाड़ बना दिया, नहीं का? हालेलुया। लेकिन उन दिनों में 4 कितना घंटा का? 3 घंटा का। लेकिन अब कितना घंटा? 6 घंटा। हालेलुया। नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मेरे को क्या है? परमेश्वर का वचन सिखाना। हालेलुया। मेरा तो उद्देश्य ये नहीं यूं आया यूं चला गया, ये नहीं। बस तू कुछ आ रहा है मेहनत करके तो तू कुछ लेके जा। ओ नहीं, जो खुदा का जो तेरे जीवन में जो इच्छा है वो चीज लेकर जा। तो यहाँ पर 4 पहाड़ में से, यहाँ पर उन दिनों में जो परमेश्वर के जो चेले रहते थे उन दिनों में 4 पहाड़ होता था। एक पहाड़ 3 घंटा का होता था। लेकिन उस समय में 3 घंटा का होता था। लेकिन उस समय में जो तीसरा पहाड़ में यूहन्ना और पतरस मंदिर की ओर जा रहा था, तब परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है। उसका आगे वचन को पढ़िए ना, क्या लिखा है? सब लोगों ने नहीं उसका 2 वचन को। और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे। उसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। और वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। बस। हालेलुया। कितना लंगड़ा था? हेलो, कितना लंगड़ा था? एक। उस शहर में ना बहुत सा लंगड़ा था, लेकिन एक ही लंगड़ा को क्यों बैठाना था? क्योंकि मानो और लंगड़ा को कोई बैठाने वाला नहीं था। एक ही लंगड़ा था ताकि उसके हो सकता है उसका परिवार वाले या हो सकता है और कोई उसको क्या करता था। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता, क्या कहलाता? सुंदर कहलाता। मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। हालेलुया। मंदिर देखो, सुनो ध्यान से, मंदिर का अंदर को नहीं, मंदिर के द्वार जो सुंदर कहलाता। इसका मतलब मालूम, वहां पर एक लंगड़ा को रख देता था। क्या करने के लिए? भीख मांगे। वो कब से लंगड़ा था? जन्म से लंगड़ा था, लेकिन मालूम उसको वहां पर रख दिया करते थे। लेकिन आगे जब हम परमेश्वर का वचन में देख सकते हैं, एक प्रकार से मैं समझता हूं ना, एक प्रकार से उसको लोगों के नजर में वो क्या था? लंगड़ा कचरा के बराबर, नहीं है क्या? क्या करते थे? उसको एक प्रकार से बैठा देते, एक प्रकार से उसको वहां छोड़ देते थे, नहीं है क्या? छोड़ने फेंकने का बराबर, नहीं है क्या? फेंकने का बराबर। लेकिन एक प्रकार से इस लंगड़ा को उस मंदिर के द्वार देता था। उस लंगड़ा को एक लोग उसको कचरा समझता था, उसको एक कचरा के जैसा समझता था, उसको वहां रख दिया करता था। लेकिन उसने अपने आप को कचरा नहीं समझा। लोग जरूर सोचा होगा मैं लंगड़ा जरूर हूँ, लोग मुझे लंगड़ा जरूर समझ रहा है, लोग मुझे कचरा जरूर समझ रहा है, लेकिन मैं कचरा नहीं हूँ। क्योंकि मालूम इसको ये भी समझ में आया होगा क्योंकि मैं किस जगह में, लेकिन इसने मालूम अच्छा होने का दृष्टि में नहीं आया। कैसे मालूम? जन्म से क्या था? लेकिन ये कितना साल हो गया होगा? बहुत साल हो गया होगा, नहीं है क्या? जब हम और दूसरा सुसमाचार में देखते हैं तो बाइबल बताती है 38 वर्ष का लंगड़ा। इसमें नहीं लिखा है, दूसरा सुसमाचार में देखते हैं 38 वर्ष का लंगड़ा। समझो, उस 38 वर्ष का लंगड़ा एक जगह में रहकर भीख मांगता था। क्या उसने जब 38 वर्ष के बाद उसने चंगा परमेश्वर ने किया, क्या उससे पहले नहीं कर सकता था? लेकिन क्यों नहीं किया? हो सकता है हमको उसको समझ में आता है, ये भी लंगड़ा वो जन्म का नहीं, जन्म से जरूर रहा, लेकिन ये बालक नहीं रहा होगा, ये थोड़ा
कुछ उम्र का हो गया, कुछ उम्र का जानकार हो गया होगा। इसने भीख मांग के अपना जीवन यापन किया करता था। लोगों के पास जो मंदिर में जाया करते थे उन लोग से क्या मांगता था? भीख मांगा करता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, ध्यान से सुनना, एक दिन ऐसा हुआ जब पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर जा रहे थे, तब उनकी ओर देखा और क्या किया? भीख मांगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पर बहुत राष्ट्र की बात है। यहाँ पर उसने बाकी दिनों में नहीं देखा होगा, हेलो, बाकी दिनों में आंख बंद किया ना होगा, नहीं है क्या? हेलो, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सोने वाला बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। इसने मालूम उसी दिन क्यों मांगा उसे? यूहन्ना पतरस से, यूहन्ना पतरस से उसी दिन पहले मांगना चाहिए ना, क्योंकि इन लोग पास्टर है, कौन है? अगुआ है। हर दिन इन लोग वहां जाता रहा होगा, क्या करने के लिए? परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। लेकिन उसी दिन क्यों इसने मांगा? पहले क्यों नहीं मांगा? बाइबल में जिक्र किया है? नहीं किया है। लेकिन उस दिन उसने पतरस से क्या मांगा है? भीख मांगा। हालेलुया, भीख मांगा। इसके बाद उसका वचन को पढ़िए। मैं उसका वचन, उसका 3 से पढ़िए, 3 से। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हाँ, मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। हाँ, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हाँ, हमारी ओर देख। हाँ, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। बस। हालेलुया। इसका मतलब मालूम, मेरे को लगता है जैसे ना ये लंगड़ा था ना, ये लंगड़ा कई दिनों से उसने भीख नहीं मांगा था। किससे? यूहन्ना पतरस से भीख नहीं मांगा रहा होगा, लेकिन इस दिन समय आ गया, इस दिन मांग रहा है। इसका मतलब मालूम, इसने सोचा आज तक मांगा नहीं है ना, लेकिन आज मांग रहा है। इसलिए यूहन्ना पतरस उसकी ओर क्या लगा के देख रहा है? टकटकी लगा के देख रहा है, नहीं का? क्योंकि ये व्यक्ति कभी मांगा नहीं है। जबकि हो सकता है इनका विचार में हर दिन देखता रहा होगा, ये हमको हर दिन देखता रहा होगा, लेकिन आज हमसे भीख क्यों मांगा है? नहीं है का? पतरस यूहन्ना लोग नहीं सोचा होगा कि जब इतना दिन तक हम लोग इस मंदिर में सेवा कर रहा है, लेकिन आज तक हमसे भीख नहीं मांगा, लेकिन आज इसको क्या जरूरत पड़ गया? आज इसको हमारे ऊपर में क्या दिखा कि इसको क्या करना पड़ रहा है? हमसे क्या करना पड़ रहा है? भिखारी किसको भीख मांगता है? उन लोगों से। हेलो, भिखारी से भीख मांगेगा? कैसे मांगेगा? किससे मांगेगा? अमीर लोग से। लेकिन अब ना अमीर भी भिखारी बन गया, नहीं है का? पहले का समय में मालूम, जिसका हाथ नहीं रहता, पैर नहीं रहता, जिसका आंख नहीं रहता, वो भैया दे दे बाबा, नहीं है क्या? लेकिन अब बढ़िया देखता है, बढ़िया चलता है, वो दे देना। 1 रुपया देगा तो मेरा बोलेगा 1 रुपया ले तू ही था। हेलो, नहीं है का? उल्टा हो गया ना जमाना। लेकिन यहाँ पर ना ये लंगड़ा व्यक्ति बैठा है, उतना दिन से बैठा है, लेकिन यूहन्ना पतरस को कभी नहीं मांगा। लेकिन एक दिन उसके यूहन्ना पतरस उस परमेश्वर के दासों क्या उसका नजर आया कि उन पर मांग रहा है, उनका भीख दे दो बोल रहा है।